मलिक, एएसपी हुमायूं मलिक। ले चलो इसे, इसकी मेहमान नवाजी करते हैं। हेलो। बहुत प्यार करती है ना उस पुलिस वाले से। जाना तो कहीं और था, कहाँ पहुंच गई? अजीब, बस तुम्हारी तरह हूं। तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूं। मैडम, आपको उन लोगों से डर नहीं लगता? नहीं। कर दिया। रोल 2 3। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मोहसिन तलत, ड्रामा सीरीज़ ये जुनून का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर। माशाल्लाह 1 साल पूरा हो गया है और पूरी ये जुनून की टीम की तरफ से एज़ डायरेक्टर, एज़ प्रोड्यूसर और मेरी जितनी भी को टीम है, मेरे राइटर अमीन सादिक साहब, मेरे ऑफ कोर्स स्टॉक कैरेक्टर्स शमून अब्बासी, जाले सरहदी, उसके अलावा और जो लोग इसमें स्टॉक करते रहे हैं जैसे सुहेब खालिद हैं, नवाब आलम हैं, काशिफ जावेद हैं और जितने हमारे DOPs हैं, अहमद हुए, खलील हुए, उसके अलावा भी जितने हमारी जो को टीम है, हमारी प्रोडक्शन को हेड कर रहे होते हैं काशिफ, ऑफ कोर्स TV1 और सीमा ताहिर, उन सब की तरफ से मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने इस सीरीज़ को देखा, पसंद किया। की सीरीज़ है जो TV1 ने 1 साल पहले शुरू की। इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मोहसिन तलत साहब हैं और इसके राइटर अमीन सादिक। जब ये कॉन्सेप्ट हमने उनके साथ डिस्कस किया तो दोनों बहुत इंथुजियास्टिक थे। टेलीविज़न पे इनएक्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत मकबूल हैं, मगर उसमें सलूशन नहीं होता। उसमें दिखाया जाता है माशरे की बुराइयों की और जराइम की अक्कासी तो की जाती है, मगर कोई बात अपनी एंड तक नहीं पहुंचती उसमें। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम इसमें पुलिस और लॉयर्स का रोल दिखाएं कि किस तरह से, किस मेहनत से हमारे पुलिस डिपार्टमेंट्स और हमारा लीगल डिपार्टमेंट किस मेहनत से काम करते हैं। सर, केस शीशे की तरह साफ है। DNA रिपोर्ट के मुताबिक जुबैर शेख की बॉडी पर जो खरोशों के निशान मिले हैं वो सोफिया शेख के नाखूनों में है। विक्टिम की उंगली के बीच एक हेयर सैंपल मिला है। ये हेयर सैंपल जुबैर शेख के सर के बाल का है। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर के पास इसका कोई एविडेंस मौजूद नहीं है जिसकी बुनियाद पे वो ये कह सके कि मेरे मौकल मुजरिम है। देखो, मुझे सच सच बता दो, क्या वाकई तुमने अपने शौहर का कत्ल किया है और फिर काट के उसे पका दी? अगर तुमने मुझसे कुछ छुपाया या झूठ बोला तो मैं ये केस छोड़ दूंगी। हेलो। बहुत प्यार करती है ना उस पुलिस वाले से। जाना तो कहीं और था, कहाँ पहुंच गई? अजीब, बस तुम्हारी तरह हूं। तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूंगा। मैडम, आपको उन लोगों से डर नहीं लगता? नहीं। ये जुनून सीरीज़ को अल्लाह के फजल करम से 1 साल मुकम्मल हो गया है। 1 साल मुकम्मल होने पर ये खुसूसी एपिसोड इसमें सेलिब्रेट किया जा रहा है ये जुनून को। बिलाशुबा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं TV1 वाले, ख़ास तौर पे सीमा ताहिर साहिबा, खलीला फारूकी साहिब, उनकी टीम।
कि जिन्होंने ज़िंदगी से के तल्ख़ हक़ाइक़ पर मुश्तमिल अहम इश्यूज़ के ऊपर इस ड्रामा सीरीज़ को तैयार करने का फ़ैसला किया। और मेरे लिए ये एज़ाज़ की बात है कि जब राइटर का नाम उनके दरमियान ज़ेर बहस आया तो उसके लिए मुझे मुंतखब किया गया। कुछ पता चला? ये रास्ता है। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। इट्स ओके एकदम से ही हो गया मैंने नहीं कहा, मैंने कहा ये ऊपर देख रहा है। सॉरी लेकिन इसलिए ऊपर पैदा कर रहा हूं। अच्छा तुम चौधरी शहबाज के केस की डेट लेने की कोशिश करना और वो पता नहीं क्या था, सॉरी बिल्कुल ही जहन से निकल गया मेरे। तुम चौधरी शहबाज के केस की डेट लेने की कोशिश करना और जज अगर मेरा पूछे नीचे से आए चले, तुम चौधरी शहबाज से केस की डेट लेने की ये जो मुजरिम होते हैं ना फयाज, ये कभी कभी बड़ी बड़ी गलतियों से तो बच जाते हैं लेकिन इनकी कोई छोटी सी मिस्टेक इन्हें पकड़। ये जो मुजरिम होते हैं ना फयाज, ये कभी कभी अपने बड़ी बड़ी गलतियां तो छुपा लेते हैं लेकिन कोई छोटी, ये जो मुजरिम होते हैं ना फयाज, ये कभी कभी अपनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स तो दोबारा बड़ी गलतियां, ये जो मुजरिम होते हैं ना फयाज, ये अपनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स तो छुपा लेते हैं लेकिन कभी छोटी सी कोई गलती उन्हें पकड़वा देती है। मुझे जरा फोकस करना पड़ेगा। नहीं ये सब सही है, बाकी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। कोई ठोक रहा है, कोई ये कर रहा है, इंतहाई डिस्ट्रैक्टिंग है। किडनैपर्स की लोकेशन जानने के लिए हमें सादिया के फ़ोन की लोकेशन जाननी पड़ेगी और अगर 1 घंटे के अंदर रिजल्ट नहीं आया सर तो हमें अज़ीमुल्लाह की रिहाइश के बाद हमें रिहाइश का भी करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने अज़ीमुल्लाह की रिहाइश का ऑप्शन खुला रखा है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शमून अब्बासी और आप मुझे देख रहे हैं बिहाइंड द सीन्स ऑफ ये जुनून। ये खड़ो मिनट्स। मेरे चीजें टपक रही हैं। चाहे उसने अपनी आंखों से सब कुछ, चाहे उसने अपनी माँ का बहन हो गया। बस तालियां प्लीज, तालियां दे दीजिए। हमारी एक्शन सीरीज जिसको प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया है मोहसिन तलत ने, स्क्रिप्ट इसका लिखा है अमीन सादिक साहब ने। ये जुनून के बारे में मैं कुछ ये बताऊंगा आपको कि बहुत अरसे से पाकिस्तान में एक्शन सीरीज की एक बहुत कमी थी जिसमें थोड़ा सा थ्रिलर, थोड़ा सा सस्पेंस, थोड़ा सा एक्शन, इन तीनों चीज़ों का एलिमेंट जो है, ये तीनों चीज़ें एक जगह हमें देखने को नहीं मिलती थी। मलिक, एएसपी हुमायूं मलिक। मेरे साथ जाले सरदी हैं इसमें, शी इज़ प्लेइंग लीड विद मी। हमने इस सीरीज़ में जो असल हमारा टारगेट था वो ये था कि जो क्राइम केसेस हमारे सामने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नज़र आते हैं उनको ज़रा ड्रामेटाइज़ करके और उनको ज़रा सा डिटेल में जाके थोड़ा सा और मंजर आम पे लाया जा सके इन अ ग्लोरिफाइड वे। ट्रांसफर हो गया है या मुअत्तली का मसला है? अगर कभी ऐसा हो भी जाता तो मैं आपके दौलत कदे पर कभी हाजिर ना होता। फिर गरीब खाने पे कदम रंजा कैसे फरमाया? गरीब खाना फिर सब कुछ दिन पहले एक रुकैया नाम की लड़की ने बिल्डिंग के छत से कूदकर खुदकुशी कर ली। क्या आप उसे जानते हैं? एएसपी साहब, अल्लाह के फजल से और पैस्तन पाक की बरकत से इस आस्थाने पे तो सैकड़ों हजारों मुरीद आते हैं। किस किस को याद रखेंगे? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
वालेकुम जी, मेरा नाम जाले सरहदी है। अच्छा, मैं 5 करोड़ लेती हूँ। बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा? बदनाम ना होंगे तो क्या? दुरुस्त फरमाया मैंने। उसके घर के एक पोर्शन को तोड़ देने का नोटिस भेजा गया था उसे। नोटिस, उसके घर के पोर्शन को तोड़ देने का नोटिस भेजा गया। ये एक क्राइम थ्रिलर है जिसमें मैं एक लॉयर का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। टेररिज्म का सामना आज पूरी दुनिया कर रही है और मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। इसको डायरेक्ट किया है मोहसिन तलत ने और इसकी तहरीर की है अमीन सादिक साहब ने। हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे किरदार हैं, ऐसी स्टोरीज हैं जिनके बारे में ज्यादातर टीवी पे आपको बातचीत होते हुए नजर नहीं आती। जो हमारा मकाम नहीं पहचानते ये निशाने इब्रत है, लेकिन हम अल्लाह की मखलूक को चलाते नहीं है। ये गड़बड़ हो गई है। जो लड़की आई थी ना, उसने खुदकुशी कर ली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के मुताबिक लड़की कुंवारी नहीं थी। अगर मेरा अंदाजा दुरुस्त है तो इस आदमी ने तो कितनी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद की होंगी। सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि एक हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं मोहसिन तलत, वो यहीं कहीं हैं। आई एम श्योर सुन रहे होंगे। मैं उनके मुंह पे तारीफ नहीं करना चाह रही, लेकिन वो आपको बहुत मार्जिन देते हैं काम करने का। मतलब डंडे के जोर पे काम नहीं होता। मैंने अपना कैरेक्टर खुद ही बनाया था, उनसे डिस्कस करके, शमून से डिस्कस करके, हम सब डिस्कशंस के बाद काम करते हैं। तो ये टीम वर्क है। हमारी कोर टीम बहुत स्ट्रांग है। कोई भी काम करने से पहले एक दूसरे से बात करते हैं। कोई फ्री डे आ रहा होता है तो बता देते हैं कि प्लीज़ हम लोग शूट कर लेते हैं। चले मेरे पास ये 2 दिन फ्री हैं इस मंथ में, तो एक एपिसोड निकाल लेते हैं। इस तरह से काम करना, पता ही नहीं चला कि साल 1.5 साल कैसे निकला। आमतौर पे सीरीज़ चलती हैं 1 क्वार्टर के लिए, 3 महीने मैक्सिमम 6 महीने। तो इसको चलते हुए माशाल्लाह साल हो गया है। तो ये इस बात की ज़मानत है कि आप लोगों ने हमारी इस काविश को, हमारे इस एफ़र्ट को पसंद किया। और कहीं ना कहीं जो हमारा मकसद था कि अपनी इस दिल से की हुई काविश से आप लोगों के दिलों को छू सके, उसमें कहीं ना कहीं हम कामयाब हुए हैं। उसमें पूरी टीम की एफ़र्ट है। मैं अकेले अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे जितने एडीज़ हैं, डिफरेंट एडीज़ ने अलग अलग स्पेल्स किए हैं। हमारी जितनी भी बिहाइंड द कैमरा टीम है, जिसमें पोस्ट प्रोडक्शन की टीम बड़ी इन्वॉल्व होती है, टाइमलाइन को अचीव करना, जिसको हेड कर रहे होते हैं अब्दुल मन्नान भाई कुरैशी साहब, उनका बहुत शुक्रिया। उनकी टीम में जो हमारे इसके एडिटर हैं बिलाल, उनके असिस्टेंट्स, उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया। पूरे 1 साल की जर्नी और 1 साल में अल्हम्दुलिल्लाह अब तक टाइमलाइन अचीव करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। इसके अलावा हमारे एक और बड़े इम्पॉर्टेंट टीम मेंबर इमरान भाई कुरैशी, उनका ज़रूर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हर वक्त साथ रहे हैं। वो एज प्रोजेक्ट हेड इसमें काम कर रहे हैं, वो इस प्रोजेक्ट के को डायरेक्टर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनम चौधरी और मैं आज ये जुनून की टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी स्टोरीज़ इस पूरे साल में हमें दिखाई और उनको पूरा 1 साल हो गया है ये काम करते हुए। और इस टाइम मुझे सब लोग देख रहे हैं और मैं लाइन भूल गई। खुद से बोलना है, लाइन बोलना है। ओके सॉरी, मैं खुद बोल रही थी। मोहसिन सर 1 सेकेंड, हंस ले। अच्छा चुप है, ठीक। क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, किन्ने बना दे मैनू एक्टर। 1 2 3 गो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सनम चौधरी और आज मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ ये जुनून की पूरी टीम को। उन्होंने इस पूरे साल हमें बहुत अच्छी स्टोरीज दिखाई हैं, जिनको प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया है मोहसिन तलत। ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डायरेक्टर्स
और क्यूटी प्रोडक्शन से हमें जितनी भी स्टोरीज देखने को मिली उससे हमें बहुत सारे मैसेजेस मिले। मैं तो ये सोच रही हूँ इस पूरे साल में बहुत सारी स्टोरीज थी और इतनी सारी स्टोरीज में इतने सारे अच्छे एक्टर्स थे और सबसे बहुत अच्छा काम करवाया गया। एंड जाले सरहदी और शमून अब्बासी हैज़ ऑलवेज बीन माई फेवरेट और उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया है। थ्रू आउट वो इस जर्नी में साथ रहे, वो जिस तरह से केसेस सॉल्व करते रहे। आई एम अमेज्ड, इसमें बहुत सारे मैसेजेस हमें मिलते रहे, हमें क्या करना चाहिए, गलत काम को बंद करना चाहिए। और इस सीरीज़ में मैंने भी पार्ट लिया है, एक स्टोरी मैंने भी काम किया उसमें। आई थॉरली एंजॉयड, प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी। इंशाल्लाह अगर और भी मुझे मौका मिला मैं इनके साथ ज़रूर काम करूँगी। बहुत खूबसूरत, फूल होते ही खूबसूरत है। मैंने फूलों को नहीं कहा। मिस्टर फराज, आपका लिहाज मैं सिर्फ इसलिए करती हूँ क्योंकि आप मेरे शौहर के कज़न। आपकी जगह कोई और होता ना तो। आप हर वक्त इतने गुस्से में क्यों रहती हैं? ऐसा क्या कह दिया मैंने? खूबसूरत चीजों की तारीफ करना कोई बुरी बात नहीं। भाभी हूँ मैं आपकी। लगता है आपके माँ बाप ने आपको रिश्तों का लिहाज करना नहीं सिखाया। ये मेरी बदनसीबी है कि आप अबरार की बीवी। मैं क्या करूं सर, जब भी तुम्हें देखता हूं खुद पर काबू नहीं रहता। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। प्रॉबेबली मेरे दिमाग में पाकिस्तान की सबसे पहली एक इंटरेस्टिंग मज़ेदार एक्शन सीरीज़ है जिसमें क्राइम भी है, उसमें रोमांस भी है, थ्रिल भी है और बड़े मज़े के इश्यूज भी होते हैं हर एपिसोड में। मैंने सिर्फ ऐसे ही देखना शुरू की थी, बाद में मुझे पता चला कि ये इंसान, फिर मैं देखना छोड़ नहीं, मैं मतलब है कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो है मोहसिन तलत है, उसमें शमून अब्बासी हैं, जाले सरहदी हैं, टू सुपर्ब एक्टर्स, बड़े उम्दा अदाकार दो। और सीरीज़ को 1 साल हो चुका है। यस, बहुत मुबारक हो। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है आपको? यार जाहिर है अचीवमेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू अली, थैंक यू। नहीं यार, आपने कास्ट तो नहीं किया, लेकिन इट्स ओके। नहीं रियली मैं ऑलरेडी प्लान बना चुका हूँ, क्या पता करीब आप मुझे भी देखें उसे। जी इंशाल्लाह, बिल्कुल। शमून के साथ भागते हुए साथ में। नहीं, शमून को इनके पीछे भागते हुए शायद ये भी हो सकता है। अबे ठहर तो जा, अभी 1 2 3 का हुआ। फिश फ्रा देखो हमारे दफ्तर का रात मेरे पैसे मोहसिन ने नहीं दिए। अरे वाह, दीदी फोन बज गया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ कामरान जिलानी। मैं सर ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, पता ही नहीं आपको। लॉकअप करो और रोहित मेरे साथ अरे भाई रोहित का चीता मुंह से पकड़ी हुई थी उसने। पैकअप नहीं हुआ अभी। ओके डन, शाबाश। मेरे पैसे मोहसिन ने नहीं दिए। मेरे पैसे मोहसिन ने नहीं दिए। ये पीछे जो आप जी एक बोर्ड देख रहे हैं, ये जुनून की सीरीज़ का, इसको 1 साल हो गया है और मेरी तरफ से क्यूटी प्रोडक्शन, जो कि मोहसिन तलत साहब इसके प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर भी हैं, इनको बहुत बहुत मुबारकबाद। TV1 को और डेफिनेटली जो इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं सीमा ताहिर, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद कि इतनी अच्छी सीरीज़ इन्होंने पेश की। इस सीरीज़ के मैंने 3 प्लेज़ मैंने अब तक किए हैं, जो मेरा ख्याल है अब तक 2 प्लेज़ उसके ऑन एयर जा चुके हैं। बड़ा अच्छा फीडबैक इसका मिला। मोहसिन पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ अंधाधुन के, मेरे लिए जो भी उसने कैरेक्टर का इंतखाब किया होगा बहुत सोच समझ के किया होगा।
ये क्लब पिछले 40 साल से कायम है और ये क्लब मेरे वालिद ने बनाया था। ओ मिस्टर अब्दुल रब, अब ये तुम जैसे लोगों का ज़माना नहीं है और बदलते वक्त के साथ इंसान को बदलना होता है। वो इंसान ही क्या जो वक्त के साथ अपने नज़रियात, सूल और अकीदा बदल ले। बिलाशुबा ड्रामा सीरीज ये जुनू, इसमें जिन मौज़ूआत का इंतखाब किया गया, ये मुश्किल मौज़ूआत थे, सेंसिटिव मौज़ूआत थे, लेकिन हमने कोशिश की इस बात की कि इस तरह से लिखा जाए कि डायरेक्ट किसी पे हमला भी ना हो और बात लोगों तक पहुंच जाए। TV1 ने इस बात का फैसला किया कि ऐसे ड्रामे तैयार किए जाएं और इस सीरीज़ में उन मौज़ूआत का इंतखाब किया जाए जिसके ज़रिए मुस्बत पैगाम आवाम तक, नाज़रीन तक पहुँचे। मुझे याद पड़ता है सेल्फी मैंने ड्रामा लिखा था जिसमें नदीम बेग साहब थे और दीगर आर्टिस्ट थे, बहुत अच्छा प्ले था वो। सेल्फी, नौजवान नस्ल जिस तरह से क्रेज़ में मुब्तला है और जिस तरह उसका इस्तेमाल हो रहा है और बाद लोग किस तरह से नौजवानों, ख़ासतौर पर लड़कियों को की तस्वीर को मिसयूज़ करते हैं, उसके ज़रिए मैं नौजवानों को पैगाम दिया। मुझे हर हाल में कल पैसे चाहिए। मैं तुम्हें पहले ही 40 लाख दे चुका हूँ और मजीद पैसे नहीं दे सकता मैं तुम्हें। सजाद साहब को बताइएगा कि हुमायूं मलिक आए। ये लड़की मेरी बेटी और इसके साथ जो लड़का है यही मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। ये लड़की ऐसा नहीं कर सकती। इंटरनेट ने और टेक्नोलॉजी ने बच्चों को एडवांस तो जरूर कर दिया, लेकिन उनकी मासूमियत और बचपना छीन लिया। लानत है ऐसी तालीम और ऐसी टेक्नोलॉजी पर, लानत है। इसी तरीके से घर से भाग जाने वाली लड़कियां बरगलाने के अंदर, नासमझी के अंदर, कमफहमी के अंदर, जो है लाइल्मी के अंदर घर से फरार हो जाती हैं। उस हवाले से एक बाप का मुकदमा जो ड्रामा था उसमें काशिफ महबूब साहब ने बाप का रोल किया और बहुत मुस्बत पैगाम उन नौजवानों तक पहुंचा। भाई घर से फोन है। क्या? कहाँ गई शगुफ्ता? कुछ नहीं पता। मेरी बेटी को अगवा किया गया है। लड़की का शौहर और उसका बाप बहुत तेज है। अगर पुलिस को पता लगा तो वो क्या हम दोनों को पकड़ लेगी? मेरी इज्जत का जनाजा निकल गया। अदालत आपकी मर्जी जानना चाहती है कि क्या आप अपने शौहर के साथ जाना चाहती हैं या अपने माँ बाप के साथ। एज कैप्टन ऑफ द शिप मैं ये ज़रूर कहूँगा, मुझे अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि आपको टीम अच्छी मिल जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे लगता है मैं लकी इस मामले में भी हूँ कि मैं एक अच्छी टीम बनाने में कामयाब हो जाता हूँ। ये जुनून जो है वो बेसिकली ब्रेन चाइल्ड है सीमा ताहिर ख़ान का, जो कि इस प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं। एक दिन सीमा कॉल्ड मी एंड उन्होंने बुला के मुझे थोड़ा सा ब्रीफ किया कि यार कि इस तरह के दो कैरेक्टर्स हैं जो मेरे जहन में हैं, एक वकील है लड़की और एक पुलिस वाला है, और उन दोनों की आपस की केमिस्ट्री भी है और किस तरह ग्रेजुअली चीज़ें जो हैं वो उनमें डेवलप होती रहती हैं, उसमें उनके इमोशंस भी हैं, और इन दो कैरेक्टर्स के थ्रू हम बहुत सारी ऐसी बातें कह जाएं जो कि आमतौर पर आप नहीं कह रहे होते हैं। देखो हमारे दफ्तर का रात दे दे ओनली ये बटन लगा दो, बिल्कुल ही नीचे हो गया। हाँ अजीब सा वो ब्लर कर देंगे, ब्लर कर देंगे यार, बॉक्स आ जाएगा। अच्छा एक मिनट, ये मुझे बताया इधर एक SHO तफैल नामी शख्स रहता है, इधर पुरानी गली में इस तरफ से आगे रहता था। सर वो पीछे गली के अंदर है। पीछे गली के अंदर है, थोड़ा सोच तो लेते, फौरन ही बता दिया आपने। अरे वाह, दीदी फोन बज गया। मैंने नहीं किया, क्या कर लेंगे आप? बनाने के बाद थोड़ा टाइम भी है और फिर ना जैसे वो जो देखो लड़कियां मस्तियां कर रही हैं आपकी बातों पे। ये क्या है? कौन सा है? किसका है? इतने उलझे हैं मेरे पास। नहीं खड़े। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो मोबाइल भेज के अभी तक बुलवा चुका होता। एक तो शुरू हो जाता नहीं। TV1 की ड्रामा सीरीज ये जुनून को मेरी तरफ से सालगिरह मुबारक। खत्म हो ही जाएंगे ये भी दिन। खामोश इन्वेस्टमेंट करता है फिल्मों में।
इसके स्टॉक कैरेक्टर में शमून अब्बासी जो एसपी का कैरेक्टर कर रहे हैं, जाले जो लॉयर का कैरेक्टर कर रही है, दोनों नगीने की तरफ फिट है। होता है ना कि कोई जब एक्टिंग कर रहा होता है तो देखने वाले को लग रहा होता है कि यार यही कर सकते हैं, और इन्होंने बहुत अच्छा किया। इनको भी बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से। अमीन सादिक ने बड़े अच्छे इशूज़ को हाईलाइट किया जो आमतौर पर लोग डरते हैं, लेकिन इन्होंने किया। और मैंने 3-4 प्लेस किए, बड़े मुख्तलिफ इशूज़ थे उसमें और मुझे बड़ा मज़ा आया। जितना बोले उतना कर बे। हर आदमी सवाल करता है। हालात ऐसे ही है भाई। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम एसपी की गोली से बच गए। वैसे सुना बड़ा दबंग है वो साला। अबे तो क्या करूं? और क्या होता अगर मैं मर जाता है? क्या होता? वो भी तो मर गए ना, अनवर मर गया, साबिर अस्पताल में पड़ा और भाई ने बोला कि उसका गेम बचा। मेरा दोस्त है यार। तो सही बोला भाई ने, बिल्कुल सही बोला भाई ने। अगर वो बचा तो पुलिस के आगे सब उगल देगा। सबके मरने से अच्छा है एक को टपका दो। कैसे टपकाऊं यार, दोस्त है सारे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुहेब खालिद यानी कि इंस्पेक्टर फयाज। ये जुनून का पूरा 1 साल कंप्लीट हो गया। अब से कुछ अर्से पहले जब मैंने ज्वाइन की थी ये सीरीज़ तो अंदाज़ा भी नहीं था कि इतनी जल्दी ये साल गुजर जाएगा और 50 से ज़्यादा एपिसोड्स हम लोग अब तक रिकॉर्ड कर चुके हैं। मुझे पर्सनली मेरा पहला प्ले जो इस सीरीज़ का था वो सबसे अच्छा लगता है। उसमें एक बूढ़े का कैरेक्टर था, अंडर कवर पुलिस वाला जो एक बूढ़े चचा के रूप में एक गैंग के अंदर घुसता है और उसको बस्ट करती है पूरी टीम मिलकर। ये जुनून ये एक इंटेंस सीरीज़ है जिसके प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर मोहसिन तलत हैं, जिनके साथ मैं पहले भी काफ़ी काम कर चुका हूँ और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारी बहुत अच्छी कम्युनिकेशन है। अरे क्या हो गया? कहानी ऐसी होती है जो आसानी के साथ कन्वे हो जाती है और जिसे कम्युनिकेट करने में बहुत अच्छा भी लगता है। हम पूरी तरह क्लियर होते हैं कि हम क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं। मैंने एक कहानी की, उसमें मैंने एक मुजरिम का किरदार किया। अगली पेजी पे जज साहब सीधा फैसला सुनाएंगे, कम से कम। पीछे है ना, सर पे गोली मारूंगा। ये जो सर वाजे कोर्ट से सुबह, उसके बारे में क्या अपडेट्स हैं? सर एक 35-40 साल शख्स है, मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर के 2 चार्जेस हैं इस पे। थोड़ा शक है वो मुझे मार देगा। कौन जान से मार देगा? मेरा शौहर शाकिर है। इसका मतलब है शाकिर अपनी आज़ादी से ज़्यादा उसके कत्ल में इंटरेस्टेड है। मुझे इस आदमी की आंखों में एक जुनून नजर आ रहा है। अबे ठहर तो जा। 1 2 अभी 1 2 3 का हुआ। ये जमील और बिरोही बहुत ही खतरनाक। लानत है तेरी बिरोही पे। बिरोही जब बाजी सो रही होती है ना जी, तो बाजी सो रही होती है। चलो फटा मुंह तेरा। सारी रात बोला था। कट कर दे। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ये जुनून की टीम को कि 1 साल होने को आ रहा है और बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ हैं जो आप TV1 पर देख सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट है, कुछ डिफरेंट है देखने के लिए। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इसकी टीम का हिस्सा बन सकी। कोई डर नहीं लगता है मुझे फांसी से और ना ही मरने से। दानिश, उसे सजाए मौत हो गई, मगर मैं जानती हूँ कि कत्ल उसने नहीं किया। आप कौन है दानिश की? वो मेरा बहुत कुछ था।
बात है कि केस की फाइल प्रेसिडेंट साहब तक पहुंच चुकी है। वो कहीं रहम की अपील मुस्तरद ना कर दें। हमें उससे पहले ठोस सबूत प्रोवाइड करने होंगे। पोस्टमार्टम के थ्रू कोई एविडेंस मिलता है तो ठीक है, वरना बहुत मुश्किल। तुम्हारा डेथ वारंट जारी हो गया है। कल सुबह सूरज निकलने से पहले तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। मैं रुबीना आरिफ हूँ और इस वक्त मैं बात करूँगी ये जुनून सीरीज़ की, जिसको चलते हुए माशाल्लाह पूरा 1 साल हो गया है। तो मैं मोहसिन तलत को बहुत बहुत मुबारक देना चाहूँगी, TV1 को बहुत बहुत मुबारक हो। और मोहसिन तलत को कौन नहीं जानता, माशाल्लाह छोटा सा लड़का बड़े बड़े काम करता है। तो मोहसिन तलत इस सीरीज़ के डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और मोहसिन के साथ काम करके मुझे हमेशा बहुत मज़ा आता है, बल्कि पूरी टीम को बहुत मज़ा आता है। मैरिज ब्यूरो से कहाँ इतना पैसा मिलता है, पार्ट टाइम बिजनेस तो करना ही पड़ता है। फैसला हो गई मुझे फांसी। ये तो सिचुएशनल कत्ल है और इसमें तो फिर राजदा भी बराबर की शरीक है। कोने में क्यों खड़ी हो? आओ डांस करते हैं। स्टॉल चल जाएगी बाबा, नीचे रखो उसको। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम महराज। मेरी तरफ से ये जुनून की पूरी टीम को 1 साल मुकम्मल होने पर दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद। मोहसिन तलत के साथ जब भी काम करने का मौका मिला है तो बहुत मज़ा आया है। 2-3 प्लेज मैंने ये जुनून सीरीज़ के किए हैं। एक प्ले में मैंने बॉक्सर का रोल किया था जिसमें बहुत मज़ा आया था। इस सिस्टम ने हम लोग को दिया क्या है? मंशियात, बेरोजगारी, ऐसा जिंदगी से तो मौत बेहतर है। हमारा माशूक हम लोग के पास मेहमान है। फायजा कहाँ है? तुम लोगों ने मुझे अगवा इसलिए किया है कि तुम्हारे बंदे को छोड़वाना है। मैं तुम्हारा पीछा आखिरी वक्त तक करूंगा। तुम लोगों ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। और TV1 का बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए हम सबको, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया है और 1 साल तक इनकी काविश को तरजीह दी है। और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया TV1 का, और मुझे इस टीम का हिस्सा बनाने में मोहसिन तलत और सारी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ कि आपने 1 साल तक इस सीरीज़ को देखा, पसंद किया और सराहा। Congratulations once again to मोहसिन तलत और उनकी पूरी टीम को। मैं TV1 को, सीमा ताहिर साहिबा को और मोहसिन तलत को, उनकी पूरी टीम को ये जुनून के 1 साल पूरा होने पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो एक दफ़ा फिर मोहसिन तलत साहब को, पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। पूरा 1 साल हो गया ये जुनून सीरीज़ को चलते हुए। TV1 को बहुत बहुत मुबारक। Once again, QT Productions, a very very congratulations. TV1 की ड्रामा सीरीज ये जुनून को पहली सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। बेस्ट ऑफ लक मोहसिन तलत, बेस्ट ऑफ लक TV1। सो बहुत मुबारक हो 1 साल ये जुनून। आई होप यू गेट मोर जुनूनी as time goes by. Inshallah. So thank you so much. I wish everyone a best of luck and a very very happy new year. Here is the behind the scenes episode. I hope you enjoy the way it's been made. Thank you. उस वैन का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, हमारे मुताबिक उसे अगवा किया गया है। बस दुआ करो कि हुकूमत हमारा मुतालबा मान ले, वरना ये तो मासूम बच्चे हैं, इसमें इनका क्या कसूर? सबसे पहला कसूर कि ये पैदा हुए, दूसरा कसूर ये कि इस मुल्क में पैदा हुए। की डिमांड क्या है? दहशतगर्दों का एक खतरनाक मास्टरमाइंड है अजीमुल्लाह, वो उसे रिहा करवाना चाहते हैं। हमें दहशतगर्दों के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए। मलिक, ASP हुमायूं मलिक। ले चलो इसे, इसकी मेहमान नवाजी करते हैं।
हेलो। बहुत प्यार करती है ना उस पुलिस वाले से। जाना तो कहीं और था, कहाँ पहुंच गई? अजीब बस तुम्हारी तरह। तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो, मुझसे जो हो सकेगा वो मैं करूँ। मैडम, आपको उन लोगों से डर नहीं लगता? नहीं।